अब हम पढ़ेंगे ग्राफ की हमें ज़रूरत कब पड़ेगी। अभी हमने देखा कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है समझने में कि वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ है, फिर मोशन ही नहीं हुआ है। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक नया तरीका निकाला कि क्यों ना ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन किया जाए, जिससे हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि मोशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो वो यूनिफॉर्म हुआ है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हुआ है। ग्राफ को हम बहुत सारी डायमेंशन में प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम 2 डायमेंशन का पढ़ेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? एक्सिस सिंपली लाइन होती है। अब ये जो लाइन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हम एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रखेंगे क्योंकि मोशन टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों में से जो हम पढ़ेंगे वो रख सकते हैं। अब इससे 2 ग्राफ बन गए, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हमें डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और टाइम भी पता होना चाहिए। तो हमें इस टेबल में गिवन है, इसमें कह रहा है कि वो 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर और आगे चल रहा है, फिर वो तीसरे सेकंड में 2 मीटर और चल रहा है। तो हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे? हम इसको प्लॉट करेंगे कि वो 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, तो हम इस लाइन को लेके जाएंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हम एक पॉइंट बना देंगे। अगले दूसरे सेकंड में वो 1 मीटर और कवर कर रहा है, तो हम इसको लेके जाएंगे, फिर और ये डिस्टेंस वाला लेंगे, फिर यहाँ पे जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। फिर वो अगले तीसरे सेकंड में 2 मीटर और कवर कर रहा है, तो हम तीसरे सेकंड में और ये 2 सेकंड आगे और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसको लेके जाएंगे और ऐसे। अब ये हो गया प्लॉट। अब इसमें एक बात और, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व लाइन हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और अगर स्ट्रेट हो रही है, कैसी भी हो रही है, स्ट्रेट हो, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये ग्राफ है जिसमें ये भी कर्व लाइन है और ये भी कर्व लाइन है, और भी कर्व लाइन हो सकती हैं, लेकिन वो बताएंगे यही कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। जैसे ये वाली लाइन है, ये दोनों ही स्ट्रेट है, और भी स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, पॉसिबल है, लेकिन वो बताएंगे यही कि वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। एक स्पेशल केस है जिसमें जो लाइन जो है वो टाइम के पैरेलल है। जैसे वो 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले सेकंड में वही 2 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले सेकंड में वही 2 मीटर कर रहा है। इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब मोशन नहीं हो रहा है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे बाहर एक कार खड़ी थी, तो जब हमने उसकी डिस्टेंस ओडोमीटर में चेक करी तो वो उतनी डिस्टेंस ही इतनी पहले सेकंड में थी, इसका मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है। तो हमने सेम वही कंडीशन ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दी है। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर लाइन पैरेलल है टाइम के, तो हमें उससे पता चलेगा कि मोशन नहीं हुआ है। ये दो केस है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे पॉसिबल नहीं है। ये पहला केस है कि डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसी सेकंड में उसने 1 मीटर कवर करी, फिर उसी सेकंड में 2 मीटर कवर करी, फिर उसी सेकंड में 3 मीटर कवर करी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब ये दूसरा केस ये है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कम होती चली जा रही है। टाइम ग्राफ में कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आप चले, आपने 1 सेकंड में 4 मीटर कवर करी, उसके दूसरे सेकंड में जब मैंने आपसे पूछा तो आप ये तो नहीं बता सकते ना कि आपने 3 करी, या तो आपने 4 करी होगी या फिर 4 से थोड़ी ज़्यादा कर ली होगी। डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं जाती है, इसी वजह से ये वाला पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें डिस्टेंस भी आता है और टाइम भी आता है। फिजिक्स का कोई ऐसा फार्मूला है इसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों ही आते हो तो वो स्पीड का होता है, इसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों ही आते हैं। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं आराम से। अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड कर दें टाइम से तो स्पीड निकल जाएगी। अब हम इसको ग्राफ में कैसे निकालेंगे? ए और बी, इन दोनों के बीच की हमें स्पीड निकालनी है। अब स्पीड निकालने के लिए हम इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और टाइम भी पता होना चाहिए, तो हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये 2 पॉइंट हैं जिसके हमें टाइम निकालना है और डिस्टेंस निकालनी है। टाइम निकालने के लिए हम नीचे आ जाएंगे, जब हम देखेंगे तो इसने 2 सेकेंड लिए हैं। अब हम जब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो हम ये वाली एक्सिस पर आ जाएंगे। इस हम एक्सिस पर देखेंगे कि 1 2 3, इसका मतलब इसने 3 मीटर कवर करा। अब हम इसको डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, तो हम इसकी आंसर में मीटर पर सेकेंड लगा देंगे। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की जो स्पीड रही होगी वो उसकी 1.5 मीटर पर सेकेंड रही होगी। इसका मतलब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आराम से स्पीड निकाल सकते हैं।